नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान, इसके राजनीतिक भाग विज्ञान के भाग का पार्ट 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसके भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। अब लोकतंत्र ही क्यों? विश्व के अधिकांश देशों में अपन देखें तो कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित है। उनको मुख्य रूप से अपन 2 प्रकार की शासन व्यवस्था में बांट सकते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरी गैर लोकतांत्रिक सरकारें। हालांकि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उसमें कई प्रकार की कमियां हो सकती है, उसके खिलाफ कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के पक्ष में भी कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। इन सब के होने के बावजूद भी विश्व के अंदर जो लोकतंत्र है वो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति मानी जाती है। इस कारण से विश्व के अधिकांश देशों में आज लोकतंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। सबसे पहले हम लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क देखें तो सबसे पहला है तो लोकतंत्र में अस्थिरता रहती है। लोकतंत्र के अंदर नेतृत्व बदलता रहता है, नेता बदलते रहते हैं, इस कारण से स्थिरता नहीं रहती और अस्थिरता के कारण से कई प्रकार की कमियां पाई जाती है। दूसरा है लोकतंत्र में नैतिकता की कमी। लोकतंत्र जो राजनेता होते हैं वो अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और इस कारण से वो नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर देते हैं, तो लोकतंत्र में नैतिकता की कमी भी पाई जाती है। तीसरा, लोकतंत्र में निर्णय के अंदर तेज, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लिया जाता है और जनता से पूछकर विभिन्न प्रकार की बहस, लंबी चर्चाएं या बैठकों के बाद में निर्णय लिए जाते हैं। इस कारण से उस निर्णयों में कई बार देरी भी हो जाती है। इस कारण से लोकतंत्र को इस कारण से भी जो कमजोर माना जाता है, इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है। इसके बाद में लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता है। लोकतंत्र में जो राजनेता होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें धन बल का अधिक प्रयोग होता है, बाहुबल का अधिक प्रयोग होता है, तो इस कारण से भ्रष्टाचार फैलता है और चुनावी लड़ाई जो होती है काफी महत्वपूर्ण होती है और राजनेता किसी न किसी कारण से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं और इस कारण से भ्रष्टाचार भी फैलता है, तो इससे प्रमुख कारण रहता है। फिर है लोकतंत्र खराब फैसले, क्योंकि लोकतंत्र में जो नेता होते हैं उन्हें जनता के हितों की पूरी जानकारी भी नहीं होती। इस कारण से कई बार जनता के हितों के खिलाफ भी फैसले लोकतंत्र में ले लिए जाते हैं। इस कारण से लोकतंत्र के अंदर खराब फैसले भी लिए जाते हैं। अब इसलिए अपन देखें तो सामान्य जो लोग होते हैं उनको भी ये पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इस कारण से वो सही निर्णय भी नहीं ले पाते। और हम देखते हैं लोकतंत्र कई प्रकार की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को मिटा नहीं सकता, जैसे गरीबी होगी, भ्रष्टाचार होगा। आज विश्व के जो अधिकांश लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर गरीबी भी पाई जाती है, भ्रष्टाचार भी पाया जाता है और उनको पूर्ण रूप से कोई भी लोकतांत्रिक देश मिटा नहीं पाया है। और फैसले लेने का अधिकार भी जनता को होता है, इस कारण से फैसलों के अंदर देरी भी होती है, समय भी अधिक लगता है और कई बार गलत फैसले भी लोकतंत्र में ले लिए जाते हैं। और इस सब के बावजूद भी अपन देखें तो लोकतंत्र के अंदर जो समस्याएं होती है वो पूरी इस तरह से समाप्त नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी जनता के हित के अंदर देखकर लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र को अपन आदर्श स्वरूप नहीं मान सकते शासन का, क्योंकि सारी समस्याएं लोकतंत्र के द्वारा समाप्त हो जाएगी ऐसा भी अपन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लोकतंत्र अन्य प्रकार के जो विश्व के अंदर विकल्प उपलब्ध हैं जो शासन व्यवस्था के, चाहे तानाशाही होगी, राजशाही होगी या सैनिक शासन होगा, उन सब के अंदर लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है। तो इस कारण से अपन देखें तो लोकतंत्र आज विश्व के अंदर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो शासन व्यवस्था में माना जाता है। तो लोकतंत्र के पक्ष में भी कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें जवाबदेही वो शासकों की निश्चित होती है और जवाबदेही जनता के प्रति होती है। इसका अपन उदाहरण देखें, जैसे चीन अपना पड़ोसी देश है, 1958 और 61 के बीच में वहां पर विश्व का सबसे भयानक जो अकाल है वो पड़ा था और उस समय वहां पर लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग भूखमरी के कारण से मरे थे। और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति देखें चीन के समान थी, लेकिन चीन और भारत दोनों के अंदर काफी अंतर दिखाई देता है।
भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, तो यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने जनता के हितों को महत्व दिया, खाद्य सुरक्षा को महत्वपूर्ण विषय बनाया। जबकि चीन के अंदर इस प्रकार की कोई भी पहल नहीं की गई थी, उन्होंने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं बनी। इस कारण से वहां पर भयंकर अकाल के कारण से अकाल मौत लोगों की हुई और लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ा। तो इस कारण से मानते हैं कि लोकतंत्र अन्य जो शासन पद्धतियां हैं उन सब के अंदर बेहतर शासन पद्धति है और ये जनता के प्रति जवाबदेही देने वाला शासन व्यवस्था है। फिर दूसरा बिंदु है लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता होती है। लोकतंत्र में किसी भी फैसला लेते हैं तो उसमें एक व्यक्ति के द्वारा या एक संस्था के द्वारा नहीं लिया जाता, बल्कि उसमें आम जनता और या मीडिया की भी भूमिका रहती है। विभिन्न प्रकार की बैठकें होती है, लंबी चर्चाएं होती है, संसद के अंदर होती है और उन सब चर्चाओं के बाद में ही निर्णय लिया जाता है। और उस इतनी लंबी चर्चाओं के बाद में जो निर्णय होता है वो हमेशा बेहतर निर्णय होता है और जनता की भलाई वाला निर्णय उसके अंतर्गत माना जा सकता है। और इसके अंदर बहस लेने के बाद में भी गलतियां होने की जो गुंजाइश होती है वो काफी कम होती है, क्योंकि लंबी चर्चाओं के बाद में निर्णय लिया जाता है। इस कारण से इसमें किसी प्रकार की कोई गलती की संभावनाएं नहीं रहती। फिर लोकतंत्र की पक्ष में तीसरा है जो तर्क है मतभेद और टकरावों को सुलझाना। आज कोई भी विश्व का देश देखें तो वहां पर विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, जाति, वर्ग या भाषाओं को बोलने वाले लोगों का निवास होगा और उनके बीच में विचारों का भी टकराव रहता है, उनके आर्थिक हितों का भी टकराव रहता है। लेकिन जो अन्य शासन पद्धतियां होती होगी जैसे तानाशाही शासन पद्धति, सैनिक शासन पद्धति या राजशाही शासन पद्धति, उनके अंदर उन मतभेदों और टकरावों को टकराने को मिटाने के लिए वह सैनिक शासन का प्रयोग करेंगे या ताकत का प्रयोग करके उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार तो कोई चीज दब सकती है, लेकिन उसकी नाराजगी या जो असंतोष होता है उसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें बातचीत करके, बैठकों के माध्यम से या अन्य प्रकार के लोकतांत्रिक तरीके अपनाकर उन विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं उन समूहों को, समस्याओं को या उनके मतभेदों को दूर करने का कार्य किया जाता है, जिनसे उनके बीच में टकराव नहीं होते, उनकी नाराजगी, उनके असंतोष, इनको दूर करने का प्रयास लोकतंत्र के अंदर किया जा सकता है। तो इस कारण से लोकतंत्र उसके लिए सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। फिर है लोकतंत्रों के अंदर नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि लोकतंत्र जो राजनीतिक समानता इसके सिद्धांत पर आधारित है और इसमें सभी लोगों को समान अवसर दिए जाते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अमीर हो, सबके मत का एक समान मूल्य माना जाता है और सबको अपने मत का एक समान अधिकार दिया गया। तो इसमें जो है हर व्यक्ति को समान अधिकार है, उनकी समानता को बढ़ाता है, उनके आदर भाव बढ़ता है। इसमें जो प्रजा होती है वो किसी के नियंत्रण में नहीं होती, प्रजा खुद ही शासक के रूप में रहती है। तो इस प्रकार से लोग किसी शासक की प्रजा नहीं होती, बल्कि वो स्वयं शासक होती है और उनके द्वारा वो चाहे तो लोकतंत्र के अंदर शासकों को बदल सकते हैं। इस प्रकार प्रजा को अधिक महत्व दिया गया। अब जो अंतिम पक्ष में है गलती सुधारने का अवसर। अब हर प्रकार की शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार गलती की गुंजाइश भी रहती है, तो लोकतंत्रों में भी गलतियां हो सकती है, लेकिन उन गलतियों को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता और उन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की जाती है और उसके बाद में सुधार की गुंजाइश भी उसके अंदर रहती है। इसका मतलब ये है अगर तो शासक समूह अपना फैसला बदले, अगर शासक समूह द्वारा कोई ऐसा फैसला ले लिया जाता है जो जनता के हित में नहीं है तो शासक समूह उस फैसले को बदले। अगर नहीं बदलता है तो जनता के पास अधिकार होता है कि वो चुनाव के माध्यम से अपने शासकों को बदल सकती है, उनके निर्णयों को बदल सकती है, यानी कि ऐसी सरकार का वो गठन करा सकती है जो उनके हितों के फैसले ले या उनके पक्ष के अंदर फैसले लिए जाए। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इस प्रकार का संभव है कि वहां पर गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र अपन मानते हैं कि सब कुछ नहीं दे सकता, लोकतंत्र में कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो सारी समस्याओं का समाधान कर दे, वो गरीबी मिटा दे, भ्रष्टाचार मिटा दे, सब प्रकार की समस्याएं रहती है। लेकिन अन्य देशों के मुकाबले लोकतंत्र में उन समस्याओं को मिटाने की क्षमता अधिक रहती है और इन सभी समस्याओं का समाधान लोकतंत्र में किया जा सकता है। अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। तो लोकतंत्र
का बृहत्तर अर्थ भी देखें तो ये विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं और ये वह शासन का स्वरूप है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखें आज विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं भी संभव नहीं है, केवल स्विट्जरलैंड के जो 5 प्रांत है वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है क्योंकि विश्व के अधिकांश जो देश हैं उनकी विशाल जनसंख्या है और वहां पर प्रत्येक नागरिक के पास समय भी नहीं, इच्छा भी नहीं और उनकी इतनी क्षमता भी नहीं कि वो लोकतंत्र के निर्णयों को प्रभावित कर सके या उन निर्णयों के अंदर प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सके। तो इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है जिसमें जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से ही लोकतंत्र में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। और लोकतंत्र में बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा है, सूचना की समान उपलब्धता है, बुनियादी संसाधन है, ये सब मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से अपन देखें तो लोकतंत्र न्यूनतम जरूरतों को पूरा करे। इसके अलावा इन विशेषताओं के आधार पर अपन किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र सफल हो सकता है और आदर्श लोकतंत्र की आवश्यक होने के सफलता के लिए अन्य प्रकार की विशेषताएं भी उसके अंदर सम्मिलित होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र संभव हो पाता है। तो आज इसका अपन गृह कार्य देखें। गृह कार्य क्रमांक 3 प्रश्न 1 लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका ये पहला पाठ राजनीति विज्ञान का आज पूर्ण हो चुका है और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी आपको कॉपी के अंदर करना है। धन्यवाद।